अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैथ की एक्सरसाइज 2C और वो बुक है जो फेडरल बोर्ड में यानी कि APS में और फ़ज़ाइया के, नेवल के तमाम कॉलेजेस, तमाम स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और इसके अलावा भी बेशुमार स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। यानी कि जितने हाई स्टैंडर्ड स्कूल हैं उसके अंदर ये बुक पढ़ाई जाती है। और इसी के साथ, क्योंकि ये बुक का मेन टाइटल पेज है, तो इसकी मश्क नंबर यानी कि इसकी एक्सरसाइज नंबर 2C हम आज करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय द लाइफ। ओके जी, स्टार्ट अप। पहला क्वेश्चन है, टोटल मैं वहाँ समझाने की बजाय यहीं बता देता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसने कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सिंपल हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि 3/5 मल्टीपल 6/3/4। वो कहता है जी इनका जो मल्टीपल है, इनका प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीपल को, और अगर हम एडिशन कर रहे हो या माइनस कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सम। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल। तो कहते हैं जी रेशनल नंबर का जो मल्टीपल है वो रेशनल नंबर होता है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 3 3 द 9 और 4 5 द 20। यहाँ कोई भी फिगर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, तो रेशनल नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू। रेशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स। वो कहता है जो रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, प्लस माइनस जैसे भी होते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अगर यहाँ इसके साथ माइनस है तो ये माइनस माइनस ये भी बन सकता है। इसी तरह कहने का, अगर हम इसको ये भी करना चाहते हैं, ये देखिए ये दोनों को जो ऊपर नीचे थे इसके भी हम माइनस काट सकते हैं। तो ये बनेगा -9 और ये बनेगा 20। हम इसको किसी तरह से भी, यानी कि कहने का मकसद उसका ये है कि क्या इंटीजर जो हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं? वाई नॉट, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंटीजर भी डिजिट है, हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रू। नेक्स्ट वन, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता, तो 0 इटसेल्फ नॉट अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 0। तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे लफ्ज एक नया आया कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ इसके ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट जैसे ये बना है और इसका इनवर्स अगर मल्टीप्लीकेटिव लें तो वो 0 होता है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम कहेंगे जी दैट इज कॉल्ड फॉल्स। एंड फिफ्थ वन, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कि इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। याद रखें, कम्यूटेटिव किसको कहते हैं हम, कि जिसके अंदर हम ये जमा कर रहे हो या फिर मल्टीपल कर रहे हो, इसको हम कहते हैं एडिशन कम्यूटेटिव। और इसी तरह अगर मैं ये लिख लूं, यानी कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल आए, अगर इसको करें तो ये देखें 7, इधर भी 7, अगर इसको करें तो 12, इधर भी 12। मतलब उसके कहने का है कि ये जो रेशनल नंबर है अगर हम इसको एडिशन करें तो ये कम्यूटेटिव होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ट्रू बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया, यानी कि ये 2C का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके मैंने 4 पार्ट हैं, चारों मैंने लिख दिए हैं। अब उसने कहा क्या, यहाँ एंड का मतलब है कि प्लस कर दें। बात यहाँ तो बड़ी क्लियर होगी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/5 प्लस, क्योंकि ये साइन माइनस का है तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम लिख देंगे 2/5। और इसी तरह जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो हम क्या लिख देते हैं, 5 कॉमन ले लिया और ऊपर वालों को जो प्लस है प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें, यानी कि इसका 1.1/5 दिस इज द आंसर। सेम इसका सेकंड पार्ट है, ये माइनस है ये प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे 5/8 प्लस 1/4। तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन 4 के टेबल पे 8 आता है, तो इसलिए हम इसको नहीं, इसको 8 बनाएंगे, क्योंकि हम एक डिनोमिनेटर को बराबर करना होता है।
जैसे कि ये 5 बराबर था, क्योंकि हमने लाइक फ्रैक्शन बनानी होती है। तो हम लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं और इसको भी 2 से, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर को जो मल्टीपल करेंगे वही ऊपर वाली चीज जो भी हमारा न्यूमरेटर होगा उसको भी हम मल्टीपल कर देंगे। तो ये वही रहा 5/8 प्लस 2/8। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, 8 एक डिनोमिनेटर लिया, -5 प्लस 2 तो -3/8। दिस इज द आंसर। सेट थर्ड वन यही 3/7 और बीच में मैंने प्लस डालना था क्योंकि ये साइन माइनस का, तो मैं डायरेक्ट माइनस डालता हूं जैसे ये मैंने पहली वाली यूनिट में पॉइंट में किया था। तो 2/7 तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिखेंगे 7, 3 - 2 तो 1/7। दिस इज द आंसर। फोर्थ वन -3/11 और ये भी क्योंकि माइनस का है तो हम यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे 5/11। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिंपल लिखेंगे 11 और ये -3 - 5 तो दोनों रकमें माइनस की हैं तो साइन लगा माइनस का, तो दोनों को जमा कर दें 8/11। दिस इज द आंसर। जैसे मैंने ये यहां पे माइनस डाला है तो ये आप यहां पे भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहां लिख दें फिर भी ठीक है, यहां लिख दें तो ये देखें, ये हम यहां भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है। यहां पे डाल दें फिर भी ठीक है, यहां कर दें फिर भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, कोई इशू नहीं है इसमें। 2C का क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट उसके सारे मैंने लिख दिए हैं और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो हम तरतीब से करते जाते हैं, वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे किया वही है, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे और इसका तरीकाकार मैंने पिछली यूनिट में भी बताया था, या तो इस डिनोमिनेटर को इसको मल्टीपल कर दें सारी रकम को, और इस डिनोमिनेटर से इस सारी रकम को मल्टीपल कर दें। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा ये है कि आप इसके फैक्टर बना लें 6, 11 तो हम सीधा 11, 6 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके साथ और कोई चीज़ नहीं तो 2, 3 करना पड़ेगा। तो 1, 11 और इसी तरह 11, इन दोनों को हम मल्टीपल करें तो हमारे पास बनता है 66, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 66 आना चाहिए। तो काम वही हुआ, 6 को 11 से मल्टीपल करें तो 66 और 11 को 6 से मल्टीपल करें तो फिर भी 66। तो हम क्या करेंगे, -7/11 मल्टीपल 6 और 6 मल्टीपल 11 मल्टीपल 6 और साइन प्लस का और 1 मल्टीपल 11 6 मल्टीपल 11, क्योंकि ये वाले डिनोमिनेटर से इस सारी रकम को मल्टीपल और इस वाले को इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारा 66 आता है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर बराबर करना है। 11 को 6 से मल्टीपल करें तो फिर भी 66 और अगर 6 को 11 से मल्टीपल करें तो फिर भी 66। तो ये हमारे पास रकम क्या आई, -42/11 प्लस 11 मैंने लिखा 66। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को करते हैं कॉमन, तो -42 प्लस 11। अब -42 से जब 11 माइनस किए तो हमारे पास जवाब आया -31/66। दिस इज द आंसर। और इसी तरह ये, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी जो माइनस वाली साइन है वो खत्म करते हैं, जब ऊपर नीचे माइनस हो तो दोनों को काट देते हैं। अब आते हैं 3/7 प्लस 2/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर मैच नहीं करते तो काम यही, या तो ये कर ले फैक्टराइजेशन जैसे हमने की थी 5, 7 तो वही 5, 7, 7, 1, 1 तो इन दोनों को मल्टीपल कर लें। जितना मल्टीपल करने से, क्योंकि ये 35 आएगा, 5, 7 35 तो हमारा डिनोमिनेटर 35 होना चाहिए। तो अब इसको कितने में मल्टीपल करें तो 35 आता है 5 से, और इसको कितने में मल्टीपल करें तो 35 आता है 7 से। बात वही आ गई कि इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दें, इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दें सारी रकम को। तो करते हैं जी, 3 × 5/7 × 5 प्लस 2 × 7 5 × 7। तो हमारे पास रकम जवाब क्या आया, यानी कि 15/35 प्लस 14/35। तो दोनों को जब डिनोमिनेटर बराबर हो गए तो हम लिख देंगे इसको 15 + 14 = 29/35। दिस इज द आंसर। सेम इसका काम थर्ड वन का, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इस रकम इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर देंगे होल रकम को, और इस डिनोमिनेटर से के इसको मल्टीपल कर देंगे। नहीं तो फिर वही काम, इसकी फैक्टराइजेशन करें, जितना इसका
जवाब वो फैक्टराइजेशन से मल्टीपल करने से आएगा वो इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो वो भी यही काम आएगा इसका। तो इसका डिनोमिनेटर हमें पता चलता है कि 9 7 दा 63 डिनोमिनेटर हमें बराबर करना है 63। तो 63 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल। तो हम लिखते हैं -7 मल्टीपल 7, 9 मल्टीपल 7 प्लस 2 मल्टीपल 9 और 7 मल्टीपल 9, क्योंकि 7 के 9 से मल्टीपल किया तो ऊपर वाली रकम से भी सेम से मल्टीपल करेंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास 49 माइनस का बाय 63 प्लस 18 63। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम लिख देंगे 63 माइनस 49 प्लस 18। अब 49 में से जब 80 माइनस करेंगे तो -31 बाय 63, दिस इज द आंसर। सेम इसका भी वही काम, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दें और इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दें। तो या फिर तरीका कर वही 4 5 4 से 1 5 एंड 5 1 एंड 1। तो इन दोनों को मल्टीपल करें तो 20 और इन दोनों को भी मल्टीपल करते तो 20 बनना था, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर 20 करना है। तो 20 जब डिनोमिनेटर करना है तो इस वाली रकम को 4 मल्टीपल 4 से कितने को मल्टीपल करें तो 20 होता है 5 से, तो ऊपर वाली रकम को भी 5 से -2 एंड 5 को कितने को मल्टीपल करें तो 20 होगा 4 से, और इसी तरह ऊपर वाली रकम को भी 4 से। अगर देखें तो यही 4 इन दोनों को मल्टीपल कर रहा है और ये 5 इन दोनों को मल्टीपल कर रहा है। तो हमारे पास जवाब आया ऊपर 15/20 माइनस 8/20। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन बन चुकी है, तो हम इसको करेंगे 20 कॉमन लिया 15 माइनस 8, तो 15 में से 8 माइनस किया तो 7/20, दिस इज द आंसर। सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, जो सा मर्जी आप सिस्टम यूज कर लें। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रकम क्या है, -2/5 प्लस 4/9 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -3/4, ये आ गई रकम हमारे पास। तो हम इनको सबसे पहले ब्रैकेट इसकी तोड़ते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं। -2/5 प्लस 4/9, इन दोनों को जब आपस में मल्टीपल किया तो -3/4, हमारे पास ये एक रकम आ गई। तो अब क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 5 4 एंड 9। तो सीधा डायरेक्ट 4 5 1 एंड 9, इसी तरह 5 1 1 9 एंड डायरेक्ट 9 1 1 1, क्योंकि मैं 3 3 से करूंगा तो फिर भी वही मतलब है। तो हम इन तीनों को मल्टीपल कर लेते हैं, 4 5 का 20 और 29 का 180, तो हमारा डिनोमिनेटर 180 आना चाहिए। तो अब हम कितने पर मल्टीपल करेंगे इसको, 2/5, 5 को कितने पर मल्टीपल करें तो ये 180 आता है। तो हमें 5 से मल्टीपल करने का फौरन पता चलता है कि हम 36 से मल्टीपल करें अगर 5 को तो ये 180 आता है। जैसे 5 6 का 0 और सॉरी 5 6 का 30, 3 कैरी, 5 3 का 15 और 3 180, यानी कि 180 इसका डिनोमिनेटर आना चाहिए। तो इसको मतलब इसको भी 36 से मल्टीपल कर दें। इसी तरह 4/9 है, अब 9 को कितने में मल्टीपल करें तो हमारे पास 180 आता है। तो इसको हम करेंगे 20 से, क्योंकि 9 0 का 0, 9 2 का 18, तो 180। इसी तरह ऊपर वाली रकम को भी 20 से कर दें। इसी तरह 3/4 है, और 4 को कितने में मल्टीपल करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए। तो आपको ये मल्टीपल करने से पता चलता है, क्योंकि 5 से किया था 36 को, तो अगर हम इसको 40 से करते हैं, मैं चले इसको मल्टीपल करके देता हूं जी, 40 मल्टीपल 4, 4 0 का 0, 4 4 का 16, ये तो ये बनता है। तो हम कर लेते हैं 45 से, यानी कि 4 मल्टीपल 45 मल्टीपल 45, क्योंकि 4 5 का 0, तो 20 0 लगा, 2 कैरी, 4 4 का 16 और 2 18, यानी कि 180 पूरा हो जाता है यहाँ पर। तो अब हम आते हैं तीनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो ऊपर वाले को मल्टीपल 72 माइनस का 180 प्लस 80/180 माइनस इसको करें तो 135 180। अब देखें तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, तो अब हम इसको इज इक्वल टू करके इधर कर लेते हैं 180
-72 प्लस 80 माइनस 135, क्योंकि इसके साथ साइन माइनस क्या है और इसके साथ भी साइन माइनस क्या है, तो रकमें दोनों माइनस। अब ये दोनों माइनस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास दोनों जब हम जमा करते हैं तो 5 और 2 7, और 7 और 3 10 लगा 0, और 1 और 1 यानी कि जो कैरी किया था 2, तो ये यहाँ पे प्लस ये माइनस का 80 और 180। अब 207 से 80 हम निकालें तो ये बन जाता है 127 माइनस का और 180। ये जवाब है हमारे पास पहला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आया 127 बाय 180। तो इन सबको कैलकुलेट किया तो 127 माइनस का और 180, तो ये माइनस हम यहां पे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास जवाब क्या आ गया -127 बाय 180 लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, देख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या -2/5 प्लस ब्रैकेट 4/9 प्लस -3/4 ब्रैकेट। तो सबसे पहले मैंने कहा जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को ब्रैकेट तोड़ते हैं इसकी, -2/5 प्लस 4/9, क्योंकि ये दोनों प्लस की हैं। आगे क्योंकि ये प्लस माइनस है तो हम इसको माइनस लिख लेते हैं 3/4। तो ये हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई, ब्रेक हो गई। अब हम इसका डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं, क्योंकि 5 9 4 वही काम जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया था कि 4 5 9, तो डायरेक्ट 4, क्योंकि 2 से करेंगे तो फिर जरा थोड़ा लंबा होगा, काम वही है 1 5 9 5 1 1 9, और फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट 9, क्योंकि 3 3 से करेंगे तो फिर भी वही काम 2 दफा करना पड़ेगा। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते हैं, 4 5 20 29 180, यानी कि इसका भी 180। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि 180 इसका डिनोमिनेटर बनेगा। तो यही 5 को मल्टीपल करते हैं, 2 × 5 36, क्योंकि हमने 5 से किया था, 36 को 5 से मल्टीपल करें तो 180 बन जाता है। इसी तरह +4 और 9 को हमने 20 से किया था, तो ये भी हमारे पास वही बन जाता है। इसी तरह हमने 3 और 4 को हमने 45 से मल्टीपल किया था, तो 3 को भी 45 से मल्टीपल। तो यहाँ पे हम समझ आ जाएगी कि -72/180 प्लस 80/180 माइनस 135/180, यानी कि वही कुलिया आपको देखें तो वहां पे सेम होता नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 180 डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो हम क्या करेंगे -72 प्लस 80 माइनस 135। अब ये दोनों माइनस की हैं तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। जब दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 207 माइनस का प्लस 80 ये वाला एंड 180 ये आ गया। अब जब 207 से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रकम आएगी -127/180, और अब इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 127/180। तो ये देखें ये रकम और ये लेफ्ट हैंड साइड की रकम दोनों बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और दूसरा इसका जवाब हमने देना था कि ये एसोसिएटिव लॉ है, क्योंकि 3 रकमें थी तो 3 रकमों का हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने 4 टाइप्स पार्ट हैं वो मैंने लिख दिए हैं। पार्ट में उसने कहा क्या फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो पहले में उसने क्या दिया हमें कि ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम इसको लिख देंगे सिंपल 7, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ना करूँ तो पहले हम चलते हैं इसकी प्रॉपर तरतीब से, -6/7, और ये माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस 2/7। पहली बात तो ये होगी। तो अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम, हम लिखते हैं 7 - 6 + 2, तो -4/7 दिस इज आंसर। इसी तरह इसकी तरफ आ जाते हैं। अब ये देखें 7/24 और 11/36, ये दोनों जो हैं 12 के टेबल पे आते हैं, लेकिन आपस में कहाँ जाकर मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल करूं तो ये बन जाता है 72, और अगर इसको मैं 2 से मल्टीपल करूं तो ये भी 72। तो ये 72 के टेबल डिजिट के ऊपर जाके दोनों टेबल मैच करेंगे। तो हम डायरेक्ट भी, क्योंकि अब हमने इसको इस वाले डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल नहीं करना, इसको इससे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसी टेबल पे आते हैं,
जब ये दोनों किसी टेबल पे ना आते हों तब हम मल्टीपल करते हैं। अब ये दोनों आते हैं तो हम इसका तरीकाकार वही है 24 36, तो डायरेक्ट 4 पे लेते हैं क्योंकि 4 पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो हम 6 और 9। अब हम वो 2 से लेते हैं 3 9 और 3 1 1 3 फिर 3 1 1। यहाँ पे समझ आ गई। तो इनको हम कर लेंगे मल्टीपल, यानी कि 4 2 द 8 8 3 द 24 और 24 3 द 72, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए 72। तो 72 डिनोमिनेटर के हिसाब से हम इसको करेंगे मल्टीपल 7 बाय 24 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 माइनस 11 36 को हम कितने पे मल्टीपल करें तो 72 बनता है 2 पे, तो ऊपर वाली रकम को भी 2 से मल्टीपल। तो अब ये बन गया हमारे पास 21 बाय 72 माइनस 22 बाय 72। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम इसको कॉमन करते हैं 72 21 माइनस 22, तो यानी कि -1 बाय 72, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट इसका ये वही काम जो हमने इस वाले में किया है कि इसको पहले हम प्लस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को बराबर करते हैं 10 बाय 63 प्लस 6 बाय 7, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगी तो प्लस हो जाएगी रकम। तो आप इनके दोनों का डिनोमिनेटर लेते हैं क्योंकि 7 के टेबल पे 63 आता है, तो इसलिए इसको सेम रहने देंगे, सिर्फ इसको मल्टीपल करेंगे 10 बाय 63 प्लस 6 7 बाय 7 को मल्टीपल करेंगे 9 से और ऊपर वाली रकम को भी 9 से। इसी तरह 10 बाय 63 प्लस 6 9 द 54 बाय 63। तो आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इधर कर लेते हैं 63 10 प्लस 54, तो आंसर हमारे पास क्या है 64 बाय 63, दिस इज द आंसर। इस पे आ जाते हैं, इसका काम भी वही कि इसको पहले हम इसका ये वाला काम करें -11 बाय 13 प्लस 5 बाय 26, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब हम दोनों को देखें तो मिलते नहीं, लेकिन 13 के टेबल पे ही आता है, तो इसको नहीं कुछ भी कहना, इसके साथ हमने इसका 26 डिनोमिनेटर मुकम्मल करना है। तो हम कितने में मल्टीपल करेंगे इसको 2 से, क्योंकि 13 को 2 से मल्टीपल करो तो 26 बन जाता है। और जब ये 26 जिस पे इसको मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर से, उसी डिजिट से हम नोमिनेटर को मल्टीपल करेंगे और 5 बाय 26, तो ये बन गया हमारे पास -22 बाय 26 प्लस 5 बाय 26। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 26 - 2 प्लस 5, अब दोनों को जब लिया तो -17 बाय 26, दिस इज द आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 उसने लिखा है सिंप्लीफाई, यानी कि 3 उसके पार्ट हैं, वो तीनों मैंने लिख दिए हैं अलग अलग करके। तो अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे कि सिंप्लीफाई करना है इसको हमने, वही काम कि 3 बाय 7 प्लस 5 बाय 9, पहले इसका काम मुकम्मल करते हैं क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 बाय 3। तो हमारे पास क्योंकि ये दोनों चीज़ें देखें तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम नहीं बन रहा, तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये सारे मिल जाते हैं जाके। तो तरीकाकार इसका क्या होगा 3 7 9, हम इसको करते हैं 3 से 1 7 3, अगेन 3 से 1 7 1 एंड 7 1 1 1, तो इनको मल्टीपल कर लेते हैं 3 3 दा 9 एंड 9 7 दा 63, यानी कि 63 पे जाके ये तीनों टेबल मिलते हैं, 7 9 दा 63 9 7 दा 63, और इसी तरह 21 3 दा 63। तो अब हमने इन सब के डिनोमिनेटर 63 मुकम्मल करने हैं, तो 3 बाय 7 मल्टीपल 9, जितना मल्टीपल नीचे वाली रकम उतना ही ऊपर वाली रकम इसमें मल्टीपल करेंगे हम, और 9 मल्टीपल 7 ऊपर भी 7, 2 बाय 3 मल्टीपल 21 एंड ऊपर भी 21, क्योंकि 3 21 दा 63, क्योंकि हमने सबका डिनोमिनेटर 63 करना है। तो अब क्या हुआ ऊपर 27 बाय 63 प्लस 5 7 दा 35 बाय 63 प्लस 42 बाय 63। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर करते हैं कॉमन 63, और इसको लेते हैं 27 प्लस 35 प्लस 42। तो अब इन सब को जमा कर लेते हैं हम कि
पहला पहला डिजिट 2 और 5 7 और 7 यानी कि 44 14 1 कैरी हुआ, और 4 और 1 जो कैरी हुआ था 5 5 और 3 8 8 और 2 10 यानी कि 104, नीचे आया 63। अब यहाँ में हम देख सकते हैं कि ये कहीं कटते तो नहीं है, तो हम देखें तो ये किसी पर नहीं कटते। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट -4 बाय 11 प्लस प्लस माइनस है तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीपल होंगे तो ये माइनस हो जाएगा। -2 बाय 3, और अब ये दोनों क्या है, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी 5 बाय 9। तो हम आते हैं इस पे, दोनों का डिनोमिनेटर तीनों का करना है, तो वही काम जो हम अलहदा कर रहे थे पहले, 3 9 11, 3 पे किया 1 3 11, अगेन 3 1 1 11 एंड 11 1 1 1। तो इनको मल्टीपल कर लेते हैं, 3 3 दा 6 और 6 3 दा 6 11 दा, तो ये 3 3 दा 9 9 11 दा 99, यानी कि 99 के डिजिट पे जाके ये तीनों टेबल मैच करते हैं। तो अब हमने सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 99। तो -4 बाय 11 मल्टीपल, इसको 9 से मल्टीपल करें तो 99, तो ऊपर वाली रकम को भी 9 से, -2 बाय 3, और 3 को कितने में मल्टीपल करें, 33 से मल्टीपल करें तो 99 होता है, तो ऊपर वाली रकम को भी 33 से मल्टीपल। इसी तरह +5 बाय 9, 9 को हम करेंगे 11 से मल्टीपल तो 99, ऊपर वाली रकम को भी 11 से मल्टीपल। इसी तरह ये बन गया हमारे पास 9 4 दा 36 बाय 99 माइनस ये हमारे पास है 66 बाय 99, इसी तरह प्लस 55 बाय 99। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम करते हैं कॉमन 99, ये माइनस क्या था 36, अगली रकम भी माइनस की थी 66 प्लस 55, तो ये दोनों रकमें माइनस की हैं तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं हम। -6 और 6 12, 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 यानी कि 102 प्लस 55 बाय 99। अब इसको इससे माइनस कर लेते हैं, तो जब इसको इससे माइनस किया तो ये बना 57 47 बाय 99, यानी कि ये हमारा आंसर है। इसी तरह -1 बाय 6, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ये हम इसको करते हैं -2 बाय 3 -1 बाय 3। ये सारी रकमें देखी जाए सारी माइनस की होगी, तो अब हम देखते हैं 3 के टेबल पे 6 आता है, 3 के टेबल पे 6 आता है, जिसका मतलब इन सब का डिनोमिनेटर क्या होगा 6। तो हम करते हैं 1 बाय 6 -2 मल्टीपल 2 3 मल्टीपल 2, ये 2 से मल्टीपल इसलिए किया कि 3 को 2 से मल्टीपल करें तो 6 हो जाता है। सेम इसी तरह 1 मल्टीपल 2 3 मल्टीपल 2, तो -1 बाय 6 -4 बाय 6 -2 बाय 6। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सेम कर देते हैं कॉमन लेके, -1 -4 -2, तीनों रकमें माइनस किया तो तीनों को जमा करके साइन माइनस का, तो -7 बाय 6। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लाई, उन्होंने लिखा जी मल्टीप्लाई करके मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन सिंपलीफाई कर दें। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 2 उसने लिखा बाय, यहाँ पे बाय का मतलब मल्टीपल है, तो हम क्या लिखेंगे 14 बाय 15 मल्टीपल 3 बाय 8। तो ये देखें इसको इससे काटें, 5 आया यानी कि 3 5 दा 15। इसी तरह 4 के टेबल पे 8 जाता है तो 4 2 दा 8। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, कोई चीज़ बचती है 1, यानी कि जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो नीचे 10। दिस इज आंसर। इसी तरह 3 बाय 11 मल्टीपल, यानी कि ये माइनस की रकम है, -2 बाय 9। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर भी रख लें तो फिर भी बात एक ही है, ना रखें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो हमने इसको मल्टीपल करना है, तो 3 दा 9 और ये घटता नहीं है, तो हम लिख देंगे -2 बाय 33। दिस इज द आंसर, क्योंकि 2 ऊपर ये बच गया हमारे पास ये जो है, और नीचे 3 11 दा 33। इसी तरह फोर्थ पार्ट है -5 बाय 7 मल्टीपल 4 बाय 15। तो ये देखें 5 के टेबल पे 15 यानी कि 5 3 दा 15। इसी तरह 7 के टेबल पे 14 7 2 दा 14। तो अब ये माइनस है क्योंकि यहाँ 1 है, तो इन दोनों को मल्टीपल किया तो -2 बाय यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3। तो दिस इज द आंसर।
कहता है सिंप्लीफाई, सादा लफ्ज में उसने लिख दिया जी, सिंप्लीफाई करके दे दे मुझे। पार्ट नंबर 1 है इसका, 2 ब्रैकेटों के अंदर चीजें हैं। पहले हम तरीकाकार ये होता है जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करें, और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई काम हो तो सबसे पहले मल्टीपल का काम करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसी को हम यहां से शुरू करते हैं कि 8 4 टू द 8, हमारे पास क्या आता है 3 टू द 6 बाय 5 माइनस का, हम इसको फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं, हम इसको फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं और प्लस का साइन, और इस ब्रैकेट का काम भी कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं यहीं से। ये देखें जी, a टू द -2, बाकी वही रहा, तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं -14 बाय 25। तो अब जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारे पास रकम बनती है -6 बाय 5 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हम -14 बाय 25। अब दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम करना है, तो 5 के टेबल पे 25 आता है, तो हम इसको मल्टीपल करके 25 कर लेंगे, ये सेम रहेगा -6 बाय 5 बाय मल्टीपल 5, क्योंकि 5 5 25, 14 बाय 25, तो ये बन के हमारे पास -30 बाय 25 -14 बाय 25। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन करते हैं डिनोमिनेटर को 25, और ये माइनस ऊपर वाली रकम जो रकम है वही -14, तो ये दोनों रकमें माइनस की हैं, तो ये बना -44 बाय 25। दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, वही काम जो हमने उधर किया, पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, क्योंकि 3 5 द 15, इसी तरह 4 टू द 8 माइनस का, तो ये भी माइनस, तो माइनस ये देखें अब ये माइनस और ये माइनस दोनों जब आपस में मल्टीपल होंगी, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है, जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 होता है, तो जब ये मल्टीपल होंगी तो प्लस क्या बनेगा 2 बाय, ये हमारे पास 5 है, ये प्लस का हो गया, हम इसको अभी फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं। इसी तरह माइनस और ये ब्रैकेट का काम, अब ये देखें 3 3 से कट गया तो -1 बचा यहाँ पर, तो -1 को इससे मल्टीपल किया तो -2 बाय 5। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, जिधर मर्जी लिख दें। इसी तरह माइनस का साइन दोबारा, और अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये दोनों आपस में कोई चीज नहीं कटती, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में जब मल्टीपल होंगे तो 14 का कितना बना 56 एंड 7 15 का 105, ये हो गया दोनों मल्टीपल प्लस के, क्योंकि दोनों माइनस की थी रकमें, और जब इनको मल्टीपल किया तो ये प्लस। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाय 5, और ये माइनस माइनस ने जब आपस में मल्टीपल किया तो प्लस 2 बाय 5, और अगेन अब माइनस का, क्योंकि ये माइनस की रकम अंदर तो प्लस है, तो 56 बाय 105। अब देखें तो 5 के टेबल पे ये दोनों आता है 105, यानी कि अगर हम इसको मल्टीपल करें 21 से तो ये 105 आता है, तो इसलिए हम इसको सेम रहने देंगे, इनको मल्टीपल कर लेते हैं 21 से, 2 मल्टीपल 21 बाय 5 प्लस 2 मल्टीपल 21, 5 मल्टीपल 21, 5 मल्टीपल 21 -56 बाय 105। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये क्या बना 42 बाय 105 प्लस 42 105 -56 बाय 105। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम एक कॉमन करते हैं इसको 105, 42 जमा हो जाएंगे, 42 प्लस 42 -56, ये दोनों रकमें जमा की हैं, प्लस की हैं, तो इनको प्लस किया तो 84 -56 बाय 105। अब 84 में से 56 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बचती है रकम 28 बाय 105। दिस इज द आंसर। थर्ड वन सेम वही काम, क्योंकि हम यहीं से इसको काटते हैं 5 5 दा, क्योंकि 5 के टेबल पे ये जाता है और ये भी 5 के टेबल पे जाता है, तो 5 3 दा -3 और 7 4 दा 28, तो ऊपर बचा हमारे पास -3 बाय, नीचे इन दोनों को मल्टीपल किया तो 20, ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हम इसको काटते हैं 3 बना, तो यहाँ की क्योंकि 1 बचा हमारे पास तो 4 1 दा -4 बाय 5 3 दा 15, ठीक है जी, ये बना -3 बाय 20। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो माइनस प्लस 4 बाय 15। अब देखिए दोनों के टेबल पे नहीं आते,
लेकिन एक टेबल ऐसा है क्योंकि ये 5 के टेबल पे दोनों जाते हैं, तो अब इन दोनों को हम डायरेक्ट मल्टीपल नहीं कर सकते। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इधर हम कर लेते हैं इसका 15 20 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 5 से 3 और 4 और डायरेक्ट 3 1 4 और फिर इसको भी डायरेक्ट 5 4 कर लेते हैं ताकि 2 2 वाला काम हमें ना करना पड़े। अब हम इनको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास समझ क्या आती है, 5 3 का 15 और 15 4 का 60 कि 60 ऐसा डिजिट है जहाँ पे जाके ये दोनों टेबल मैच कर जाते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर दोनों का 60 करना है, तो हम क्या करेंगे 3/20 मल्टीपल 3, क्योंकि 20 को 3 से मल्टीपल करें तो 60 हो जाता है, तो ऊपर वाली रकम को भी 3 से मल्टीपल प्लस 4/15, 15 को हम 4 से मल्टीपल करें तो 60 होता है, तो इसी तरह इसको भी 4 से मल्टीपल। और अब ये आ गया -9/60 प्लस 16/60। अब दोनों का कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, तो हम लिखते हैं 60 -9 प्लस 16, तो हमारे पास आया +7 का और 60। दिस इज द आंसर। तो ये जो साइन है ये था थर्ड पार्ट और ये था सेकंड पार्ट, ये मैं गलत लिख चुका हूँ। तो इसको हम मजीद काट भी सकते हैं क्योंकि ये अभी दोबारा कटेगा, 7 के टेबल पे तो जाते थे 4 और ये 15, यहाँ पे भी ये आपस में जवाब होगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उन्होंने कहा है जी ये हमें शो दैट कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दें। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे -5/18 मल्टीपल 4/15 मल्टीपल -3/4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं क्योंकि ये 5/8 है, तो 4 2 दा 8, इसी तरह 5 3 दा 15, तो यहाँ बचा हमारे पास -1/6, ये हमारे पास 6 बचा। तो बाहर वाली रकम को हम निकाल लेते हैं -3/4, तो क्योंकि ये मल्टीपल का साइन है, तो अब 3 2 दा 6, तो हमारे पास ऊपर क्या है, यहाँ पे भी 1 बचा माइनस का, तो -1 और -1 क्या हुआ 1/8, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे कि -5/8 मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल का साइन है 4/15 मल्टीपल -3/4। इसको हम एसोसिएटिव यानी कि लॉ भी कहते हैं मल्टीपल का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल एसोसिएटिव लॉ है। तो पहले ब्रैकेट का काम 5 4 4 से कटा, यानी कि -1/5, अब ब्रैकेट के बाहर हम ले आते हैं तो -5/8, तो ये देखें 1 5 5 से कटा, तो यहाँ बच गया 1 -1, तो जब -1 को -1 से ज़रब देंगे तो +/8, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने 9th में उसने डायरेक्ट मल्टीपल दिए थे, अब इसमें उसने मल्टीपल की बजाय प्लस दे दिए हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं, पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड -2/3 मल्टीपल 4/5 प्लस -8/15। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट का काम आप जब करते हैं तो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर हमने बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4/5 मल्टीपल 3, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 बन जाता है, तो इसी तरह 4 को भी मल्टीपल -8/15, ये ब्रैकेट के अंदर काम है हमारा, और -2/3 ये बाहर मल्टीपल हो रहा है। तो अब इसको क्या बना 12/15 -8/15, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हम इसको माइनस डायरेक्ट लिख लेते हैं -2/3, तो 15 बराबर हो गया दोनों का। तो अब 12 -8, ये भी ब्रैकेट के अंदर -2/3, तो दोनों का क्या बना -2/3। अब इसको बाहर ले आते हैं मल्टीपल 4/15, क्योंकि ये अंदर जो 4 बचेगा नीचे 15, तो वही डायरेक्ट हम बाहर ले आएंगे। अब देखें तो दोनों एक दूसरे में नहीं कटते, तो हम लिख देंगे ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीपल, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीपल। तो ये जवाब है कि -18/45, तो हम इसे लिखते रहते हैं -8/45। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा।
ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि -8/45। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था, माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं काम क्योंकि कोई चीज़ नहीं कट रही। तो 2 4 द 8 और 5 3 द 15 माइनस का, तो हम इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं ब्रैकेट प्लस, और ये वाला ये भी कोई नहीं कटता, तो हम इसको क्या करेंगे कि ऊपर वाले से मल्टीपल -16 और 45। अब माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +16। तो अब हम ये कर लेते हैं, अब हम इसको रकम को बाहर निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 15 + 16/45। अब देखें तो ये रकम छोटी है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर 45 करना है। तो अब हम क्या करेंगे, -8/15, 15 को 3 से मल्टीपल करें तो 45 हो जाता है। इसी तरह इसको भी 3 से मल्टीपल कर दें, +16/45। अब देखते हैं तो 24/45 + 16 ये माइनस का 24 है 45, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम 45 - 24 + 16 तो इज इक्वल टू -8/45। तो आप इसको इधर लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, आप जिधर आपका दिल चाहे लिख दें। तो दिस इज द आंसर। अब देखें तो दोनों का जवाब सेम है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख दिया, उसने लिखा जी सिंप्लीफाई। पहले हमने एडिशन की, फिर हमने सब्ट्रैक्शन की रेशनल नंबर की, फिर हमने मल्टीपल किया। अब हमने उसने कहा जी डिवीजन के मेथड से इसको मुझे सॉल्व कर दें। तो सिंप्लीफाई, फर्स्ट नंबर पार्ट -4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 कंसीडर करते हैं। हम लिखेंगे इसको -4/1 डिवाइड -2/5, क्योंकि ये वाली रकम है। तो अब जब हम इसको साइन सॉल्व करने पे जाएंगे तो हम लिखेंगे 4/1, हम इधर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मल्टीपल 5/-2, तो ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, 2 टू द 4, तो ये आ गया हमारे पास सिंपल 10। दिस इज द आंसर। सेम इसी तरह इसको 15/7 डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं 14/-5, क्योंकि माइनस नीचे है। तो अब हम इसको क्या किया, 2 यहां पे माइनस है, तो हम 5 3 द 15, तो 2 और 3 6, और ये बीच में साइन जो था माइनस का -6। इसी तरह थर्ड पार्ट है -3/8 मल्टीपल 4/3, यहां पे माइनस है। तो ये देखें, ये इसको काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो यहां बचा 2 बटे में, तो ये दोनों माइनस की हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस प्लस 1/2। दिस इज द आंसर। सेम इसी तरह -4/13 मल्टीपल 39/8, यहाँ पे माइनस का कर लेते हैं इसको, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, और 4 टू द 8 और 13 3 द 39, तो 3/8। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है वैसे। तो -6/25 मल्टीपल 35/4, तो ये देखिए 5 से ये भी कटता है, 5 से ये भी कटता है 7, इसी तरह 2 से ये भी कटता है और ये भी 2 से कटता है, तो -2 बचा। तो यहाँ आ गया -14, यानी कि 7 टू द 14, और साइन लगा माइनस का, और नीचे 5 टू द 10। ये माइनस इधर लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, बेशक यहाँ लिख लें, कोई इशू नहीं है। ये 4 को काटे, यानी कि 4 टू द 8, तो हमारे पास आया जवाब 2, 3/2। ये करेक्शन कर लेना आदमी, और इसको हम देखें तो ये अभी भी मजीद 2 पे कटता है, यानी कि 7 -7/5। दिस इज द फाइनल आंसर। उन्होंने लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 12 पे, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ -5/4, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी कि इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 5/4, यानी कि साइन के बगैर हम लिखते हैं जो रकम, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ प्लस का भी अगर हो तो फिर भी हम सिंपल सादा लिखें, माइनस का हो, मल्टीपल का हो, यानी कि जो भी साइन हो, साइन के बगैर जो हम वैल्यू पुट करते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ समझ आ गई होगी हमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन उसने कहा है
कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो हमारी ये रिप्रेजेंट 5 वैल्यू है, यानी कि ये हमारी एब्सोल्यूट थी, क्यों तो हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। इसको पहली बात तो हमने इसको इस फॉर्मेशन में 7/8 ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब उसने कहा कि इसको नंबर लाइन पे भी शो करें। ये हमारे पास नंबर लाइन है, तो यहाँ हमने क्या लिखा 0, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 1। तो हमने उसने कहा कि नंबर लाइन के ऊपर शो कर दें। अब सबसे पहले तो हमने इस वैल्यू को 8 नंबर पे हमने डिवाइड कर देना, क्योंकि ये 1 के फिगर में आएगी, ये प्लस में है तो प्लस में यहाँ पे आएगी। तो हमने इसको 8 यानी कि इज इक्वल टू में डिवाइड कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब हमने रिप्रेजेंट कौन सी लाइन पे करना है, 7th नंबर पे, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारे 7/8। इसी तरह उसने जो पार्ट नंबर 2 दिया वो दिया है -3/5। अब यही नंबर लाइन को मैं यूज करूंगा कि अब इसको हमने आना 0 और 1 के दरमियान ही है, क्योंकि नंबरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर जब बड़ा हो तो इसका मतलब है कि ये जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। पॉइंट हो सकता है 6 आ जाए, 60। तो 0.60 का मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 के पहले पहले जो सेगमेंट है उसके अंदर इसको लाई करना चाहिए, तो आएगा माइनस वाले में। तो अब हमने इसकी कितनी लाइनें बनानी है, 5 बराबर लाइनें 5 बनानी है, इज इक्वल टू करके 1 2 3 4 एंड ये वाली 5, यानी कि ये देखिए 5 सेगमेंट, एक सेगमेंट 2 3 4 5। तो अब हमने कौन सी लाइन पे शो करना है इसको, 3 पे। तो ये 1 2 3, तो यहां पे हम इसको शो कर देंगे ऐसे -3/5। ये हमारे पास 2 पार्ट इसके क्लियर हो जाते हैं। 4/11 है, 4/11। तो अब देखा जाए तो इसको भी उसी लाइन में जाना चाहिए। अब हमें पता, हम लाइन नहीं लगा लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। यहां पे हमारे पास ये लाइन लग चुकी है। तो अब हमने इसको 2 पार्ट इसके कर लेते हैं, यानी कि हम ये 0 है, ये -1 है और ये 1। अब हमारा जो सेगमेंट ये जो 4/11 है, ये 0 और 1 वाले सेगमेंट के जो बीच वाला सेगमेंट है इसके अंदर लाई करेगा। इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको हमने 11 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट इसके बनाने हैं इस खाने के, हमने 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये वाला 11। तो जब हमने ये 11 इसके बना लिए तो हमने कौन से पे करना है इसको रिप्रेजेंट, 1 2 3 4। तो हम इसको लिख देंगे 4, यानी कि 4/11। तो ये हमारा 3rd पार्ट था। इसी तरह 4th पार्ट है -5/6, -5/6। तो अब हम इसको भी इसी लाइन पे शो कर लेते हैं। नई लाइन लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइनस वाले खाने में आना है। तो 1 0 और 1 के दरमियान ही रहना हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अब हमने इसके जो पार्ट बनाने हैं, सेगमेंट बनाने, वो 6 बनाएंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है उतने ही हमने इसके सेगमेंट बनाने होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड ये वाला 6, यानी कि 1 सेगमेंट 2 3 4 5 6। तो अब हमने कौन से पे शो करना है, 1 2 3 4 5। तो इसके ऊपर हम इसको लाइन लगा देंगे कि ये है जी -5/6। यहाँ हमारे 4 पार्ट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी पार्ट है इसका -8/9 है। तो अगर हम इसको देखें तो अब हम एक लाइन और लगा लेते हैं ताकि इजी रहे हमें। एक मिनट बस। ये 0 -1 और 1। अब क्योंकि ये माइनस है तो अब हमने इसके 9 पार्ट करने हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 9 है। तो हम इसके 9 पार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एंड वाला 9। तो अब हमने शो इसको किस पे करना है, 8 पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इसको यहाँ पे
रिप्रेजेंट कर देंगे -8/9। इसके साथ आज की हमारी एक्सरसाइज जो 2C थी वो मुकम्मल होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं समझ ना आए तो लाजमी मेरे साथ आप लिंक अप कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको। और इसी के साथ मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट मेरी जो शुरू में की थी कि सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम।